Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1043, Brother, Please be holy. गुरु, आप सभी को निगलने के बाद मुझे अपनी कुछ ताकत बहाल करने में सक्षम होना चाहिए। थोड़ी देर बाद लोअर हेवन पैलेस में 7 लोगों की ओर बढ़ रहे गोरेफिंड के मुंह के कोने पर एक बुरी मुस्कान थी। हालांकि उसके पास अब केवल अपने शरीर की शक्ति का आधा हिस्सा है, लेकिन वह दानव दमन क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल हो गया था। सबसे अच्छा, वो शायद कुछ साधारण 8 सितारा लड़ने वाले सम्राटों से निपटने में सक्षम है। शक्ति बहाल करने के लिए मानव जीवन को निगलने पर भरोसा करना चाहते हैं। यह क्या है? और तियानजिन में 7 लोगों ने अपने सामने बेहद दुष्ट गोरेफिंड को देखा, और उनके दिलों में निराशा का संकेत था। उसके सामने गोराफिंड एक खाई की तरह था जिसने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया था, और हर बार जब वह भीड़ के पास पहुंचा, तो हर किसी पर दबाव बढ़ गया। उन्हें दूर ले जाओ। इस समय मू तियान्युआन ने जबरन अपने शरीर में डर का समर्थन किया, और गंभीर आवाज में गंभीरता से कहा। वह जानता था कि अगर वह संकोच करता है, तो वह छोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है। तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। जैसे ही मू तियान्युआन की आवाज गिरी, रक्त दानव दूत ने अचानक उनके इरादों को देखा, और फिर एक दुष्ट मुस्कान दी। मुस्कान बस गिर गई, जब गोराफिंड का शरीर, चमकदार रक्त रंग की आभा का एक समूह, सीधे गुजर गया, जिसने 7 लोगों को थोड़े ही पल में स्वर्ग के मंदिर में फंसा दिया। हो, और स्वर्गीय महल में 7 लोग पहले से ही गोरेफिंड से एक झटके से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और अब वे केवल उन्हें परेशानी में पड़ते हुए देख सकते हैं। यह हमारी जीवन शक्ति को नष्ट कर रहा है। 10 मिनट के भीतर, मुझे डर है कि हमारे शरीर में सभी जीवन शक्ति गायब हो जाएगी। हमें 10 मिनट के भीतर भाग जाना चाहिए। जैसे ही उन्हें लपेटा गया, हर किसी ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन जिस आभा ने उन्हें लपेटा वह बेहद अत्याचारी था और थोड़े समय के लिए संघर्ष नहीं कर सकता था। मू तियान्युआन ने कसकर भौहें सिकुड़ी और कहा, सबसे बड़े भाई, मुझे डर है कि यह आदमी हमें यह मौका नहीं देगा। बोलने से पहले उन्हें लुवान यू द्वारा टोका गया, और एक चौंकाने वाला दृश्य धीरे धीरे दिखाई दिया। हा, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा, इसे अपने पोषण में बदल दूंगा। अचानक गोरेफिंड आकाश में चिल्लाया, और फिर खून के रंग की आभा जिसने स्वर्गीय मंदिर में 7 लोगों को लपेटा था, सीधे गोराफिंड के शरीर पर चमक उठी। अच्छा नहीं, यह देखकर स्वर्गीय महल में 7 लोग जल्दबाजी में चौंक गए, और उनके शरीर में जुटाई जा सकने वाली सभी शक्ति इस क्षण फट गई। हालांकि 7 लोगों की ताकत के बावजूद उन्होंने सफलता के बिना गोरेफिंड का सामना किया। थोड़े समय में आभा गोरेफिंड के पास आई, और फिर गोराफिंड ने अपना मुंह खोला और रक्त दानव डालने वाला था। यह निगल जाता है। वे जानते थे कि उनके सामने गोरेफिंड बेहद डरावना था। यदि उन्हें गोरेफिंड द्वारा निगल लिया गया था, तो उनके जीवित रहने की संभावना कम होगी। जो लोग मेरे जलते हुए धूप मंडप को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, वे मौत को नहीं ढूंढ पाएंगे। और उस महत्वपूर्ण क्षण में सैकड़ों फीट आकार में एक विशाल लौ शासक, सीधे लौ की अत्याचारी शक्ति के साथ, गोराफिंड पर विस्फोट हुआ। और उस लौ के ऊपर एक खाकी लौ जियाओ यान है। आवाज सुनने के बाद गोरेफिंड, जो अभी अभी बहुत गर्व महसूस कर रहा था, ने किरकिरा दांतों के माध्यम से कहा। वह केवल अस्थायी रूप से स्वर्गीय महल में 7 लोगों के साथ काम करना छोड़ सकता था, क्योंकि विशाल लौ पवित्र लौ की शक्ति के साथ मिश्रित थी। गोरेफिंड, जो अब गंभीर रूप से घायल हो गया था, स्पष्ट रूप से उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। रक्त दानव दूत, आप अभी भी मुझे याद करते हैं। जियाओ यान की आकृति सीधे झिलमिला गई, और वह एक हमले में सफल रहा, और फिर आभा को बचाया, क्योंकि वह जानता था कि स्वर्गीय महल में 7 लोग उनमें से थे। हम जियाओ यान, आपने दानव दमन क्षेत्र में 4 गोराफियों और शिकायतों को मार डाला। आइए उन्हें यहाँ जाने। शब्दों को सुनकर गोरेफिंड ने बिना किसी डर के सीधे जियाओ यान से कहा, आप दानव दमन क्षेत्र में भागने के लिए भाग्यशाली थे। इस बार आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। जियाओ यान ने भी एक गंभीर नजर के साथ कहा, किसी और चीज का उल्लेख नहीं करने के लिए,
यह गोराफिंड न केवल हत्यारा है जिसने यिन टोंग को मार डाला, बल्कि वह अपराधी भी है जिसने यानची को नियंत्रित किया था। वो शेंग यान का मालिक भी है, और जियाओ यान को उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। जियाओ यी, बड़े भाई को देखो, इस आदमी, इसे मुझ पर छोड़ दो। जियाओ यान ने रक्त दानव दूत को देखा जो उसके सामने खतरे से भरा था, और फिर उसके हाथ में रक्त के रंग की आभा को सीधे उसकी पीठ पर पेश किया जो बहुत दूर नहीं था। मेरा भाई कहाँ है? मु यिंगयन की खूबसूरत आंखें थोड़ी झिलमिला रही थी, लेकिन उसने यंची की आभा नहीं देखी, यहाँ तक कि उसकी धारणा के साथ उसे यांची का कोई निशान नहीं मिला। ठीक है। थोड़ी देर बाद रक्त के रंग की आभा सीधे एक सुंदर आकृति द्वारा पकड़ी गई थी। उसी समय उसके बगल में दो आकृतियां थीं, एक 4 देवता थे और कोई स्वामी नहीं था, और दूसरा मुयंग था। यंग, शाबू शाबू, रक्त रंग की आभा अभी शुरू हुई थी, और जियाओ यी ने इसे तुरंत जारी किया, और स्वर्गीय महल में 7 लोगों की आकृतियां धीरे धीरे दिखाई दी कि आप लोग वापस आ गए हैं। बस बुरी आभा से बाहर आने के बाद बड़ा भाई आश्चर्यचकित था। यह है बड़े भाई। लेकिन इससे पहले कि जियाओ यी बोल पाते, मु तियान्युआन की आंखों ने अचानक एक आकृति देखी जो बहुत दूर नहीं थी। आकृति बेहद लंबी और सीधी थी, उसके शरीर पर एक बढ़िया जेड किन था, और उसके पास एक सौम्य उपस्थिति थी। लेकिन इस तरह, मु तियान्युआन, यहाँ तक कि स्वर्गीय महल में 7 लोग भी इसे नहीं भूलेंगे, भले ही वह मर जाए। स्वामी के बिना 4 देवताओं के सामने आदमी उनके फेनक्सियांग मंडप मास्टर का शिष्य है जो उन्हें अपना मानता है, यिन टोंग। यह वरिष्ठ भाई यिन टोंग है। मुझे डर है कि मैंने अब अपनी याददाश्त खो दी है, लेकिन मैं गिर नहीं गया हूँ। जियाओ यी ने स्वर्ग के मंदिर में हैरान 7 लोगों को देखा, और उसे नहीं पता था कि थोड़ी देर के लिए क्या कहना है। जूनियर भाई जियाओ यान, कृपया जूनियर भाई, कृपया हमें धूप मंडप दिखाएं। तियानजियन में 7 लोगों ने शब्दों को सुना, और उनकी आंखें सीधे जियाओ यान पर निर्देशित थीं, जो आकाश में रक्त दानव दूत का विरोध कर रहा था। उसने घुटने टेक दिए। इस क्षण तक स्वर्गीय महल में 7 लोग पूरी तरह से जियाओ यान की क्षमता और ताकत में विश्वास करते थे, इसलिए अब बनिंग अगरबत्ती मंडप का बैनर स्वाभाविक रूप से जियाओ यान पर गिर गया। चिंता मत करो, यह रक्त दानव दूत निश्चित रूप से आज मार देगा, और जियाओ यान ने भी स्वर्गीय महल में 7 लोगों से इस तरह के एक भव्य उपहार को देखा, और तुरंत थोड़ा मुस्कुराया। धूप मंडप में इस तरह के घुटने टेकने का शिष्टाचार, पूरी तरह से विश्वास करने का मतलब है, मैं लड़के की ऊंचाइयों को नहीं जानता। दानव दमन क्षेत्र में, पवित्र लौ आत्मा की मदद के कारण, और अब पवित्र लौ की शक्ति के बिना, मध्य चरण में 7 सितारा डॉ सम्राट की ताकत भी इस दूत के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रही है। हिम्मत कहाँ से आई? वह हंसने लगा। अरे, इस गोरेफिंड का स्वर काफी पागल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि गोराफिंड की आधी शक्ति उतनी मजबूत है जितनी मैं चाहता हूँ। जैसे ही गोरेफिंड का उपहास गिर गया, जियाओ यान का शरीर तुरंत अनगिनत जटिल प्रतीकों के साथ उत्कीर्ण हो गया। वेन का प्राचीन रन भी जियाओ यान के शरीर में है, धीरे धीरे उकसाता है। वरिष्ठ, जब हम सेना में शामिल होंगे तो हम उसे पूरी तरह से मारने के लिए कितने निश्चित हैं? जियाओ यान पूछने से खुद को रोक नहीं सका। आप क्यों पूछ रहे हैं कि क्षेत्र में केवल एक रक्त दानव है, लेकिन मालिक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। यह आदमी रक्त दानव की शक्ति का केवल आधा हिस्सा है। रनस पर प्राचीन रेखाएं, एक रहस्यमय भूत, सीधे विकीर्ण होता था। आज अपडेट के साथ कुछ गड़बड़ है, और आज रात एक और अपडेट है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1044, Gorefin's Intentions। लड़का, तुम में क्या शक्ति है? यह इतना अजीब क्यों है? जियाओ यान के शरीर ने खाकी पवित्र लौ की शक्ति को काली ऊर्जा के चक्रों से बदल दिया, तो हमेशा गर्वित गोरेफिंड की आवाज कांपने लगी। एक रक्त दानव दूत के रूप में, हालांकि वह अब गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसकी दृष्टि उपस्थित सभी लोगों की तुलना में बहुत अधिक जानकार है। जियाओ यान के शरीर पर काला क्यूई अभी दिखाई दिया, और गोरेफिंड ने तुरंत एक बहुत ही परिचित आभा महसूस की। हालांकि जियाओ यान के शरीर पर आभा बिल्कुल भूत की दुनिया में भूत क्यूई के समान थी, लेकिन इसकी प्रकृति पूरी तरह से अलग थी।
अगर यह कहा जाए कि साधारण भूतों पर भूत की ची डरावनी होती है, तो इस समय शियाओ यान के शरीर पर काली ची आभा एक चौंकाने वाला अर्थ है जो सब कुछ खा जाता है। कौन सी शक्ति? क्या आप नहीं जानते कि आप कोशिश करते हैं या नहीं? जियाओ यान ने शब्दों को सुना, उसके सामने बदसूरत रक्त दानव दूत को देखा, और तुरंत हंस दिया। भूत ऊर्जा, खाने की शक्ति, क्या यह आत्मा खाने वाले का भगवान हो सकता है? असंभव है। 7 क्षेत्रों में बहुत कम मनुष्य हैं जिनकी ताकत प्रभु के स्तर तक पहुंच सकती है। वे ऐसी जगह पर कैसे दिखाई दे सकते हैं? बिल्कुल असंभव। गोरेफिंड ने खुद से बुदबुदाया, फिर अपना सिर हिलाया। आत्मा खाने वाले के मास्टर? ताकत, प्रभु। जब जियाओ यान ने शब्दों को सुना, तो कुछ रुक रुक कर शब्द भी दिखाई दिए। जाहिर है, यह पहली बार था जब मैंने इस तरह के शब्द सुने। इस आदमी के बारे में चिंता मत करो, जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पाएं। मुझे हमेशा लगता है कि यह आदमी गंभीर रूप से घायल है और अभी भी रक्त नदी को नहीं छोड़ा है। मुझे डर है कि उसके पास अन्य योजनाएं हैं। सो लीटर ने जियाओ यान की सुस्त टिप्पणी को देखा, और फिर कहा, ठीक है। शियाओ यान यह भी जानते थे कि 100 लीटर तालिस्मैन इस समय उनका आखिरी ट्रम्प कार्ड था, इसलिए 100 लीटर तालिस्मैन की शक्ति को बढ़ान सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अज्ञानी बच्चे, मौत से पीड़ित। रक्त दानव दूत ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की, और सीधे जियाओ यान पर गोली मार दी, और जियाओ यान घबराए नहीं और सीधे बूम 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 से मिले। 2 भयानक हमले आकाश में दिखाई देते रहे, और वे स्पष्ट रूप से अक्षम थे। बिग ब्रदर में वह काला क्यूई किस तरह की शक्ति है? यह भूत की तरह नहीं दिखता है, लेकिन यह मुझे डर लगता है, जैसे कि इसे छूने से बेहद भयानक परिणाम होंगे। शियाओ यी ने धीरे से कहा, भाई, तुम कहाँ थे? लेकिन मु यिंगयंग ने जियाओ यान को नोटिस नहीं किया, बस उसके मुंह के कोने पर थोड़ा बुदबुदाया। जहां तक नोट की पुतली की बात है, भूत चेहरे वाली आत्मा की लो सेंट यांजिंग अपनी बाहों में एक बहुत ही धुंधली सियान रोशनी का उत्सर्जन करती है। जाहिर है कि जियाओ यान में असामान्य भूत ऊर्जा ने उसे उत्परिवर्तित करने का कारण बना दिया। आप आगे बढ़ें और जुआनलिंग शाही परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी बड़ी सेना का नेतृत्व करें। जुआनलिंग शाही परिवार की शीर्ष लड़ाकू शक्ति जियाओ यान द्वारा मार दी गई है, और शेष शिष्यों में से कुछ अब एक बड़ा खतरा नहीं है। इस बार उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद मु तियान्युआन ने अपने आसपास के 6 लोगों से कहा, सबसे बड़े भाई, आप भी जा सकते हैं, हम यहाँ हैं। जियाओ यी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। मु तियान्युआन ने यिन यिन योंगतोंग और जियाओ यान को देखा, और उसकी आंखों में राहत का संकेत था। वह जानता था कि अगर सैकड़ों फेनिक्सियांग मंडप शिष्यों का कोई नेता नहीं था, तो उन्हें अभी भी जुआनलिंग शाही परिवार को हराना मुश्किल होगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने तुरंत स्वर्गीय महल से 7 लोगों को अपनी बड़ी सेना की ओर ले गए। जियाओ यान और चारों को यहाँ गोराफिंड का विरोध करने के लिए छोड़ दिया। ये 2 लोग, यह देखकर कि मु यिंगयंग और यिन टोंग भावहीन थे, जियो यी ने भी अपना सिर थोड़ा हिलाया। बड़े भाई, आपके पास बहुत सारे रहस्य हैं। जियाओ यी हंसे, और हंसने के बाद तुरंत सतर्क हो गए। यदि जियाओ यान किसी भी खतरे में था, तो वह तुरंत कार्रवाई करेगा। तुम हो। जियाओ यान ने थोड़ी देर के लिए गोरेफिंड के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन गोरेफिंड को पता चला कि यह मानव लड़का जिसके पास केवल 7 सितारा डॉ सम्राट के मध्य चरण की ताकत थी, वास्तव में खुद से लड़ने के लिए उस अजीब काली ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। यह बताना मुश्किल है, यह आदमी वास्तव में गोराफिन्स में सबसे मजबूत होने का हकदार है। 100 लीटर तावीज ने जियाओ यान के शरीर में गुप्त रूप से कहा। अभी लड़ाई में ऐसा लगता है कि दोनों समान रूप से मेल खाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यद्यपि रक्त दानव दूत गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन क्यूई हाउकिंग और कई शक्तिशाली शाही परिवार के सदस्यों को निगलने वाली शक्ति ने थोड़ी सी शक्ति हासिल की है। जियो यान के लिए, हालांकि उन्होंने अस्थायी रूप से आत्मा को निगलने वाले तावीज की शक्ति का उपयोग किया, यह आखिरकार जियाओ यान से संबंधित नहीं था। इसलिए जियाओ यान के पास सिर्फ नुकसान बैंक 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 था,
जैसे ही जियाओ यान और गोरेफिन जैदू एक दूसरे के खिलाफ लड़े और अस्थायी शांति में गिर गए, दोनों ने अचानक ध्यान से सोचा, यह गोरफील्ड वास्तव में आसान नहीं है। थोड़ी देर बाद जियो यान के शरीर में 100 लीटर टेलिस्मैन की आवाज आई। क्या आप एक हिट से मार सकते हैं? जियो यान ने गंभीरता से कहा, क्योंकि जियो यान जानता था कि गोरेफैंड निश्चित रूप से जानता था कि यह शक्ति उसकी नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमला अभी हो या वर्तमान, इन सभी में समय को विलंबित करने का स्वाद था। अगर उसे इतने लंबे समय तक रोका गया होता, जब बिजली गायब हो जाती, तो जियो यान शायद 9 मौतों में गिर जाता। निर्जीव स्थिति। यह ठीक होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इस गोरेफिएंट के पास बॉक्स के निचले भाग को दबाने का साधन भी है, जिसका उपयोग नहीं किया जाता है। हालांकि मेरी शक्ति अस्थायी रूप से आपके द्वारा उपयोग की जाती है, मैं बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया हूं, और आपकी ताकत इतनी कमजोर है कि अधिक परिश्रम नहीं कर सकता। आपको अभी भी घातक आघात के लिए आप पर भरोसा करना है, 100 लीटर टेलिस्मैन ने कहा। क्या 6 लेयर ब्रेकिंग रूलर काम कर सकता है? जियो चेन ने गहरी आवाज में पूछा। नहीं, मौका पाने के लिए आपको 7 फीट का होना होगा, 100 लीटर ने भी अचानक भारी आवाज के साथ कहा, जाहिरा तौर पर गोरफील्ड को कम करके आंका। ठीक, जियो यान ने शब्द सुने और चुपके से सिर हिलाया। अब वह 6 फीट का इस्तेमाल कर सकता है। जहां तक का सवाल है, उसने कभी इसकी कोशिश नहीं की। बेटा, तुम्हारी शक्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन बाहरी दुनिया की शक्ति आखिर सीमित है। जब यह शक्ति गायब हो जाएगी, तो मैं तुम्हें जीने और मरने दूंगा। हा हा हा। गोरेफैंड ने जियो यान को देखा और जोर से हंस पड़ा। हंसी बस प्रकट हुई, और तुरंत रक्त दानव दूत का पूरा शरीर घने धुएं की तरह लाल रंग की आभा से भर गया। टकरा जाना। लाल आभा अभी उभरी और अचानक जियो यान की ओर बढ़ी। जाओ। जियो यान भी इस बात की बुराई जानता था। अगर उसे इसका थोड़ा सा भी मिला, तो शायद यह उसके शरीर को बेहद गंभीर नुकसान पहुंचाए। और जैसे ही जियो यान की आवाज गिरी, उसके चारों ओर की भूत ऊर्जा तुरंत एक पिच काले लोहे के पिंजरे में बदल गई, सीधे लाल रंग की आभा को कैद कर लिया। समय का हिसाब करो। इस बार संप्रदाय की प्रतियोगिता लगभग समाप्त होने वाली है। संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए टेलीपोर्टेशन बिंदु कहाँ है? तुम सब मेरी सबसे अच्छी खाद बनोगे। जियोयान द्वारा गोरेफैंड के हमले का विरोध करने के बाद, वह उसके पीछे एक निश्चित दिशा से भाग गया। गोर दानव, तुम कहाँ बच सकते हो? जियोयान जोर से चिल्लाया, और फिर सीधे उसके पीछे चला गया। इस समय, रक्त दानव का पूरी तरह से सफाया हो सकता है यदि वह एक घातक प्रहार करता है। क्या यह संप्रदाय प्रतियोगिता के लिए बाहर नहीं है? यह गोरेफैंड क्या करना चाहता है? जैसे ही जियोयान और दोनों गायब हो गए, जियो यी ने बुदबुदाया, और फिर सीधे मु यिंगंग और यिन टोंग के साथ पीछा किया। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 1045, Blood Coagulation River। और जियाओ यान और गोरेफिंड के गायब होने के साथ, रक्त नदी के मुख्य क्षेत्र में अधिक से अधिक सैनिक यहाँ इकट्ठा होंगे। यह एक बहुत विशाल जंगल है। जंगल में हर जगह हरे भरे पेड़ हैं, जो जंगल को बेहद रहस्यमय तरीके से कवर करते हैं, और जंगल की सभी दिशाओं में अनगिनत सुपर संप्रदाय शिष्य यहाँ इकट्ठे होते हैं। क्योंकि संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्ति की ओर है, कई सुपर संप्रदायों ने अवसर प्राप्त किया है और इस अवसर को छोड़ने के लिए लेना चाहते हैं। टेलीपोर्टेशन गठन जंगल के केंद्र में है। संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। एक खाली चट्टान के पीछे शिष्यों का एक बड़ा समूह यहाँ खड़ा था, और प्रमुख हस्तियों में से एक ने कहा, यह कहना अजीब है कि मैंने जुआनलिंग शाही परिवार के 4 स्वर्ग क्यों नहीं देखे हैं। कई अन्य हस्तियों ने अपनी पीठ पर तलवारें लिए कहा, ये 2 लोग वांजियानमैन के बड़े भाई जियानशिन और प्राचीन उजाड़ हॉल के फेंगलिन हैं। पवित्र लौ भूमि के बाहर प्रतिबंध इतना मजबूत है कि हमने इसमें प्रवेश भी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जुआनलिंग शाही परिवार और बनिंग अगरबत्ती मंडप से कुछ लेना देना है। जियानशिन ने थोड़ा कहा, पवित्र लौ की भूमि बेहद खतरनाक है, और यह केवल कहा जा सकता है कि इसका हमारे साथ कोई भाग्य नहीं है। लेकिन हमें इसके कारण कुछ अन्य अवसर भी मिले। फेंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ा भाई सही है। अब जब संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त हो गई है,
तो पहले छोड़ दें, उत्कृष्ट शिष्य फेंग होंग ने कहा। चलो चलते हैं। इस बार संप्रदाय प्रतियोगिता में मुझे डर है कि सबसे बड़ा विजेता जुआनलिंग रॉयल फैमिली और फेक्सियांग मंडप के बीच प्रतिस्पर्धा करेगा। हम आपस में नहीं मिलेंगे। मेरा मानना है कि अन्य सुपर संप्रदायों का भी यही इरादा है, जियान शिन ने धीरे से कहा। हर बार जब संप्रदाय प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो जुआनलिंग शाही परिवार और फेक्सियांग मंडप एक वास्तविक जीवन और मृत्यु की लड़ाई में होते हैं। हालांकि अन्य सुपर संप्रदायों ने भी अपने शिष्यों को खो दिया, लेकिन नुकसान बेहद कम था। चलो चलते हैं। दोनों के बोलने के बाद वे जंगल के केंद्र की ओर दौड़े, और जैसे ही समूह के नेता टेलीपोर्टेशन गठन की ओर बढ़े, अन्य सुपर संप्रदायों के पावरहाउस इसकी ओर दौड़ पड़े। सीनियर बहन, हम जियाओ यान और अन्य लोगों से नहीं मिले हैं, हमें क्या करना चाहिए? जहर संप्रदाय में लिन चू ने 5 जहरों की वरिष्ठ बहन से पूछा। वानहुआ मंडप भी जाने के लिए तैयार है, चलो पहले चले जाते हैं। बनिंग अगरबत्ती मंडप में इन लोगों को अपना आत्मविश्वास होना चाहिए, और मुझे हमेशा लगता है कि खून की इस नदी में कुछ गड़बड़ है। 5 जहरों के बोलने के बाद वे जंगल के केंद्र की ओर भागे, और जैसे जैसे अधिक से अधिक पावरहाउस जंगल के केंद्र की ओर बढ़े, जंगल के केंद्र में धीरे धीरे एक बेहद अविश्वसनीय दृश्य उभरा। कैसा चल रहा है? सिर पर आदमी पर एक रहस्यमय वस्त्र दिखाई दिया, और आपके स्वामी को वस्त्र वापसी के शीर्ष पर एक विशिष्ट रहस्यमय चरित्र दिखाई दिया। फेक्सियांग मंडप और अन्य सुपर संप्रदायों के शिष्य जंगल के चारों ओर इकट्ठा हुए। मुझे डर है कि वे छोड़ने के लिए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वह व्यक्ति जो अभी अभी प्रकट हुआ, सम्मानपूर्वक बोला। हम लोगों का एक समूह जो जीवन के लिए लालची हैं और मृत्यु से डरते हैं। पिछले संप्रदाय प्रतियोगिता में, क्योंकि हमारा जुआनलिंग शाही परिवार कमजोर था, हम केवल फेनेक्सियांग मंडप पर हमला कर सकते थे, इसलिए हम अन्य सुपर शिष्यों को नहीं मार सकते थे, लेकिन इस बार यह अलग है। मेरा आदेश पारित करो। जुआनलिंग शाही परिवार के शिष्य इकट्ठा होते हैं और एक सरणी बनाते हैं। इस बार पूरे हुआन सैंटियन को खुश किया जाना चाहिए। सुसु, प्रमुख व्यक्ति ने बुरी तरह से कहा। हाँ, मेरे प्रभु। दल सम्मानपूर्वक सहमत हो गया, और सीधे तैयारी के लिए चला गया। लॉर्ड गोरेफिंड, आपकी योजना शुरू होने वाली है। अगर लॉर्ड गोरेफिंड अनगिनत सुपर संप्रदाय शिष्यों की शक्ति को अवशोषित करते हैं और अपनी ताकत हासिल करते हैं, तो वह हमारे जुआनलिंग शाही परिवार को जुआनटियन सैंटियन को एकजुट करने में मदद करने में सक्षम होंगे। लेकिन यह अजीब है कि राजा जुआनलिंग ने मुझे सूचित क्यों नहीं किया। इसे भूल जाओ, मैं बाहर रहूंगा, और सैन्य आदेश अस्वीकार्य होंगे, इसलिए चलो पहले गोरेफियन लॉर्ड की मदद करें। जुआनपाओ में आदमी के बोलने के बाद झिलमिलाती बुरी आभा मजबूत हो रही थी। 8 सितारा डोदी के शुरुआती चरण में यह रक्त नदी में शक्ति की सीमा तक पहुंच गया है। यह बहुत शांत है। जियान शिन और फेंगलिन अभी गठन के बाहर पहुंचे थे, और एक विशाल गोलाकार गठन को धीरे धीरे दिखाई दिया, और एक पीले प्रकाश पर्दे ने सीधे इसे ढक दिया, लेकिन यहाँ हवा आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। पिछले टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन इस तरह के नहीं हैं, जियान एग्सन ने गहरी आवाज में कहा, और फिर कहा, किसी कारण से, जब उसकी आंखों ने पहली बार इस टेलीपोर्टेशन गठन को बड़े और छोटे रन से ढका हुआ देखा, तो उसने अंदर से महसूस किया एक ठंड थी। यह करो, यह बाद में बदल जाएगा। हालांकि फेंगलिन को कारण नहीं पता था, फिर भी उन्होंने कहा। क्रैश। जैसे ही फेंगलिन की आवाज गिरी, दोनों की चमकदार जीवन शक्ति तुरंत सीधे उभरी, और फिर टेलीपोर्टेशन गठन के हल्के पर्दे से टकरा गई। यह दृष्टिकोण टेलीपोर्टेशन गठन खोलने के लिए है। कानून यह है, यह एक टेलीपोर्टेशन गठन नहीं है, और जैसे ही दोनों का हमला टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के पीले प्रकाश पर्दे से टकराया, अचानक एक रक्त लाल आभा भर गई। इस रक्त लाल आभा के माध्यम से फेंगलिन और जियान शिन दोनों अब गंभीर हो गए। हा हा हा। फेंगलिन, जियान शिन, आप दोनों अमर हैं। अगले ही पल काले वस्त्र में एक आदमी सीधे गठन के केंद्र से चमक उठा। हुआन वांजिन, क्या तुम पहले से ही गिर नहीं गए?
यह कैसे संभव हो सकता है? जियान शिन जब इस दृश्य को देखा तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसके सामने हुआन वांजिन उसके समान युग का एक मजबूत आदमी था, और उसकी ताकत 4 स्वर्गों की तुलना में भी मजबूत थी। आपको इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ ऐसा है जो मुझे आपको बताने की जरूरत है। इस बार रक्त नदी में प्रवेश करने वाले सभी शिष्यों को यहाँ मिटा दिया जाएगा। लेकिन हुआन वांगसिन, काले वस्त्र में आदमी, बुरी तरह मुस्कुराया। जैसे ही हुआन वांगसिन की आवाज गिरी, पीले प्रकाश पर्दे से भरा टेलीपोर्टेशन गठन एकदम घोंटू बुरे वातावरण से भर गया। www.matolanover.com यह वास्तव में टेलीपोर्टेशन गठन को संशोधित करता है। इस बार मुझे डर है कि यह परेशानी भरा होने जा रहा है। हुआन वांजिन की उपस्थिति के साथ अन्य सुपर पावरहाउस भी यहां आए, और उन सभी ने हुआन वांजिन की चाल की खोज की। हम सभी की ताकत से क्या हम इस गठन को तोड़ सकते हैं? थोड़ी देर बाद 5 जहरों की आवाज सुपर संप्रदाय के नेता की ओर तैर गई। मुझे डर नहीं है, यह देखकर सभी ने एक के बाद एक सिर हिला दिया। वे इस गठन की भयावहता को नहीं जानते थे, लेकिन अकेले इस सांस ने सभी को इतना डरपोक बना दिया, जो इस गठन के अत्याचार को दिखाने के लिए पर्याप्त था। ओह, चलो वापस चलते हैं। इस बार मुझे डर है कि यह हुआन सैंटियन के लिए एक आपदा होगी। फेंग लिन ने अपना सिर हिलाया और कहा। फेंग लिन के शब्दों के बाद अन्य सुपर संप्रदाय पावरहाउस भी एक के बाद एक पीछे हट गए। जाहिर है, यह गठन, भले ही वे सभी सेना में शामिल हो गए, तोड़ा नहीं जा सकता था। हा, चिंता मत करो। यहाँ के लोगों में से कोई भी भाग नहीं सकता है। रक्त दानव गठन आरेख। रक्त जमावट नदी, पीछे हटने वाले कई पावरहाउसों को देखते हुए, हुआन वांजिन के चेहरे पर पागलपन का एक निशान दिखाई दिया, और वो सीधे चिल्लाया कि हुआन वांजिन के ऐसा करने के साथ, रक्तलाल बुराई आभा से भरा गठन एक अतुलनीय अत्याचारी सक्शन को दर्शाता है, जो इसे पागलों से सभी दिशाओं में चूस रहा है। दूर के क्षितिज में, गोरीफिंड और जियाओ यान की आकृतियां भी यहाँ की ओर झिलमिलाती थीं।